वेलकम टू सिद्धि यात्रा पार्ट 61। जय माँ काली जय माँ तारा। तो गृहस्थी मैनेज करते करते एक बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि ध्यान कैसे होगा ध्यान। अगर ध्यान में गृहस्थी की प्रॉब्लम होगी, एंगर की प्रॉब्लम होगी, लव की प्रॉब्लम होगी, तरह तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं हम सबको, तो हम ध्यान कैसे करेंगे? कैसे हम कहते हैं कि हम माता काली के सच्चे भक्त हैं? क्या हम वाकई भक्त हैं माँ काली के? क्या हम माँ काली के बच्चे बनने योग्य हैं? माँ काली के बच्चे बनने योग्य हम बन सकते हैं, ध्यान भी हम कर सकते हैं। इन सब अड़चनों के बावजूद भी हमको ये याद रखना चाहिए हम क्या करना चाहते हैं। ध्यान। ओम क्रीम कालिकाय नमः। बस इसी शक्ति पे, इसी ध्यान पर केंद्रित होकर हमें ध्यान लगाना है। इसमें हमारे दिमाग में और कुछ नहीं आना चाहिए। और कुछ आया तो ध्यान की एनर्जीज जो हैं कई खंडों में बिखर जाती हैं और इधर उधर हो जाती हैं। अच्छे भले लोग जो कि बहुत ही सात्विक हैं मुझसे बता चुके हैं कि हम ध्यान नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा मन बहुत भटकता है। कभी इस बच्चे के पीछे भटकता है, कभी उस बच्चे के पीछे भटकता है, कभी अपने हस्बैंड के ऊपर भटकता है, तो कभी अपने पुरानी प्रेमी के प्रति भटकता है या प्रेमिका के प्रति भटकता है। कुछ भी हो सकता है। हम सब नॉर्मल हैं यार, कोई एबनॉर्मल बच्चे हैं क्या? जैसा देश है वैसा भेष है। जैसा हमको समाज दे रहा है वैसा हम ले रहे हैं। पर हम समाज को क्या दे रहे हैं? हम समाज को ध्यान दे सकते हैं। ध्यान, हर चीज़ का ध्यान होना चाहिए। यही ध्यान सिखाएगा आपको। तो ध्यान होगा कैसे अगर इतनी प्रॉब्लम्स है? तो एक जगह केंद्रित करिए, अपने पूरी ऊर्जा को एक जगह केंद्रित करिए। जैसे सूरज की सारी ऊर्जा लेंस से एक जगह केंद्रित करने पे आग लग जाती है, वैसे अपनी सारी ऊर्जा, सारी शक्ति आंख बंद करिए और एक जगह केंद्रित करिए, अपनी दोनों आईब्रोज के बीच में, अपनी नाक के सबसे एक्सट्रीम एंड पर, अपने नाक के मिड पॉइंट पर, अपनी आई बॉल्स को आईलिड्स बंद करे कोशिश करिए वहाँ पे केंद्रित करने के लिए। आप जितना केंद्रित करेंगे उतना आपकी थर्ड आई खुलने की चांस ज़्यादा रहेंगे और आप माता से साक्षात्कार कर सकते हैं। मैं हवा की बातें नहीं करता हूँ कि सपने में माता आई और मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया ना। मैं तब तक विश्वास नहीं करता हूँ जब तक कि मेरी इंद्रियाँ उनको फील नहीं कर लेती हैं। मैं फील कर लूँ बस, ये बहुत है। बाकी कोई फील कर रहा है नहीं, इसका मैंने ठेका नहीं ले रखा है। लेकिन मैं वो रास्ता बता सकता हूँ और बता रहा हूँ जिससे आप माता को फील कर सकते हैं। वंस you've reached मदर गॉडेस काली, आप क्या करेंगे? आपको ये पूरी दुनिया सब व्यर्थ लगेगी क्योंकि आपने काम, क्रोध, मोह, माया, गृहस्थी, एंगर, लव, मनी सब कुछ मैनेजमेंट कर लिया है और सारे कर्तव्यों से पूरे अलग हो चुके हैं। अब आपका बच्चा बच्चा बना सकता है, उसकी शादी हो गई है, अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है बच्चों के लिए। अब आपकी पत्नी जिसके लिए आपने इंश्योरेंस के पैसे छोड़ रखे हैं उसको आपकी ज़रूरत नहीं है, वाइसी वर्सा। अब आपको इनफैक्ट किसी की ज़रूरत नहीं है और किसी को आपकी भी ज़रूरत नहीं है। अब आप माँ काली के सबसे प्यारे भक्त बनकर निकलेंगे। आप माँ काली से बहुत ही नज़दीक हैं। आपको माँ काली देखना चाहिए, दिख जानी चाहिए अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है तो। दुनिया में प्रॉब्लम्स की कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम्स अनगिनत है और उनके सल्यूशंस भी कई तरीके के हैं। पहले आप अपनी लाइफ मैनेजमेंट कर लीजिए, अपने गोल्स निर्धारण कर लीजिए कि हमको इस उम्र में ये करना है,
इस उम्र में हमें ध्यान करना है, इस उम्र में हमें अपने कर्तव्यों से पूरा पूरा अलग हो जाना है। ऐसा कोई भी ऐसा काम न रह जाए जिसमें कहा जाए कि अब मेरा वहाँ होना न होना ज़रूरी है। अब हमारा ज़रूरी भाग जो है वो समाज की तरफ है, उसके कल्याण की तरफ है। हम बहुत काम कर सकते हैं, बहुत काम। और ध्यान करने की जगह कोई हिमालय पर्वत है यही कोई ज़रूरी नहीं, बहुत बड़े इंटरनेशनल गुरुजी हैं ये भी कोई ज़रूरी नहीं। आप अपने कमरे में एक स्थान बना लीजिए, सिद्धि साधना क्षेत्र, और वहाँ आप माता काली का ध्यान करिए। मैं हमेशा यही कहूँगा, माता काली का ध्यान करिए। माँ काली काले रंग की है, उसमें कोई भी रंग की माता आएगी वो उसी के रंग में रंग जाएगी। वो एक ऐसा सत्य है जो सृष्टि के पहले भी था और सृष्टि के बाद भी है। जो असंख्य प्रकाश पुंज हम चारों तरफ अपने ब्रह्मांड में देखते हैं, वे आत्माएं हैं जो अनेकों रूप में अपना अपना कर्म निभा रही हैं। पृथ्वी अपना कर्म निभा रहा है, बृहस्पति अपना कर्म निभा रहा है, शनि अपना कर्म निभा रहा है। जितने भी हम प्रकाश पुंज देखते हैं वे माता काली से ही उत्पन्न हुए हैं। ये काला वाष्प जो हमारे और आपके चारों तरफ है, जो सत्य है, जिससे प्रकाश लड़ रहा है, वो क्या है? वो सत्कर्म है जो प्रकाश पुंज के रूप में है। और माँ काली अपने गर्भ में ये पूरा प्रकाश पुंज हमें और आपके रूप में समाये हुए है। अगर आप थोड़ी गहरी बात समझे होंगे तो समझ जाएंगे कि आपको मैं कहाँ ले जा रहा हूँ। आप अगर अपनी दिव्य दृष्टि खोल लेंगे तो आप अपने पूर्व जन्मों में भी जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैं आपके पास आकर आपके बगल में ही बैठ जाऊँ ना, मेरी आवाज़ आपकी इंद्रियों, आपके कान में जा रही है ना। यही तो है ध्यान, और यही है ध्यान। मेरी एक इंद्रिय आपके दूसरी इंद्रिय से कनेक्शन बना रही है। आप जैसी शक्ति हैं वैसी ही शक्तियाँ आपको ढूंढ रही हैं। मैं भी ढूंढ रहा हूँ, माँ काली भी ढूंढ रही है आपको। तभी तो ये वीडियो आप सुन रहे हैं, अदरवाइज़ आप ये दुनिया में कभी ऐसा वीडियो सुनेंगे ही नहीं जिसकी कायदे से न कोई एडिटिंग हो रही है न कुछ और हो रहा है। क्योंकि यहाँ बात केवल माता काली की है। मेरा मुख्य उद्देश्य यही है कि आप ध्यान करें माता काली का, और इस जीवन में आप मुक्ति प्राप्त करें, हर बंधन से मुक्त हों, भार मुक्त हों। जय माँ काली, जय माँ तारा। आपका भला हो।